नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में और क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव लेवल पर होती है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। पहला कार्ड है थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल। 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। रेस्ट एंड रिजुविनेट, अगेन 1 नंबर। या 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट, 19 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, 28 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। What else? Caring connection, एंड बॉटम से है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। 5 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और आपको 1441 दिख सकता है, या फिर सिंक्रोनिसिटीज़ में नंबर दिख सकते हैं आपको, जैसे 1001 दिख सकता है, 1441 दिख सकता है, 1111 दिख सकता है, 1212 दिख सकता है। सिंक्रोनिसिटीज़ में नंबर दिख सकते हैं, या 1221 दिख सकता है। व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ हैं। द वर्ल्ड, व्हाट एल्स, यहाँ से आया है द मून। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? दिस इज माई लास्ट शफल। बॉटम से है द सन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर आया है द किंग ऑफ स्क्रॉल्स।
यहाँ पर आया है 4 ऑफ रोजेस, व्यूज ऑफ ईगो। आर्कएंजल गैब्रियल, विनती दरवाजा। यहाँ पर आया है 6 ऑफ कीज, इनक्रिसेंट मून। यहाँ पर आया है 3 ऑफ रोजेस, लविंग एलिमेंटल्स। एंड 7 ऑफ फोर्सेस, बैलेंस। बॉटम से है 6 ऑफ फोर्सेस, द वाटरफॉल। ओके, सो यहाँ पर आपके पार्टनर्स की जो एनर्जी है, अभी उनका जो पूरा फोकस है, वो पूरा फोकस उनका अपने करियर पर है, ये नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में लीगल इश्यूज चल रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है, या कुछ लोग ऑलरेडी किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हो और उनका डाइवोर्स केस चल रहा हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर्स ने कम्प्लीटली सरेंडर किया हुआ है अभी ईश्वर को, और डिवाइन गाइडेंस की वेट कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएं, आपकी लव लाइफ में बैलेंस आ जाए, एक टफ साइकिल का एंड हो जाए। उनकी फैमिली नहीं मान रही है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, तो वो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी हो, तो इस टफ साइकिल का एंड हो जाए, उनके पेरेंट्स मान जाएं और खुशी खुशी वो शादी करें, ये वो चाहते हैं। और करियर पे फोकस करा हुआ है, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिससे कि आपको भी स्टेबिलिटी दे पाएँ। क्लैरिटी देना चाहते हैं, पहले तो खुद क्लियर होना चाहते हैं, अभी तो खुद ही वो क्लियर नहीं है, तो अपनी लाइफ में क्लैरिटी तलाश कर रहे हैं, जिससे कि उनको क्लैरिटी आए कि किस तरीके से इस रिलेशन को आगे ग्रो करना है। आर्कएंजल गैब्रियल जो है वो उनकी मदद कर रहे हैं। उनका 5th चक्रा जो थ्रोट चक्रा है, हाँ 5th चक्रा जो थ्रोट चक्रा है वो ब्लॉक्ड है, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं आपसे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स, बता नहीं पा रहे हैं आपको कि वो कैसा फील कर रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल उनकी मदद कर रहे हैं, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं, यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है। अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, अपनी लाइफ में विक्ट्री और सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही हैं, पर अभी जो उनकी लाइफ में जो मुसीबतें मुझे दिख रही हैं, वो दिख रही हैं पेरेंट्स की तरफ से, या फिर मैरिड पार्टनर से आप डील कर रहे हैं तो डिवोर्स केस चल रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स और करियर की प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी लाइफ में, या कोई और लीगल इश्यूज चल रहे हैं जिसमें वो फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, ये नज़र आ रहा है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ये उनकी करंट एनर्जी है। अब हम देखते हैं क्या सिचुएशन है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन क्या है। हो सकता है कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया हो और वो चुका नहीं पा रहे हों, फाइनेंशियल लॉसेस हो गए हों, ऐसा भी नज़र आ रहा है बिजनेस में।
या फिर कोई गलत डिसीजन उनसे उन्होंने ले लिया, जिसकी वजह से उनको उसका भुगतान करना पड़ रहा है। मतलब कुछ ऐसा हुआ है कि उनके किसी गलत डिसीजन की वजह से वो फँस गए लीगल इश्यू में, ऐसा भी नज़र आ रहा है। क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की प्रेजेंट सिचुएशन? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की प्रेजेंट सिचुएशन। यहाँ पर पहला कार्ड आया है द एम्परर। हो सकता है कि आपके पार्टनर्स बिजनेस में हों। कुछ लोग बाहर जाना के लिए ट्राई कर रहे हैं, अब्रॉड जाने के लिए, तो उसकी वजह से वो स्टक हैं। या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, उसमें कोई लीगल इश्यूज़ आ रखे हैं, उसमें वो फंसे हुए हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली है, ये नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स? बिजनेस में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे। उनके गोल्स बहुत बड़े हैं, सपने बहुत बड़े हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो पहले वो चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाएं, उसके बाद अपनी लव लाइफ पर फोकस करें। कुछ लोगों के लिए ये है। कुछ लोगों के पार्टनर्स कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स इनडिसीजन की एनर्जी है। खुद को ही मैंने अभी बोला था आपको कि उनको खुद को क्लैरिटी नहीं है, तो पहले वो खुद क्लियर होना चाहते हैं कि उनको लाइफ में आगे करना क्या है और कैसे मूव ऑन करना है इस रिलेशन को। यहाँ से आया है द हैंग्ड मैन, तो डेफिनेटली स्टक सिचुएशन में है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फाइव ऑफ कप्स। आप लोगों के बीच में मुझे नो कांटेक्ट नज़र आ रहा है, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ से आया है द मून, यहाँ से भी द मून आया था। यहाँ से आया है एट ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली अपने कैरियर पे फोकस्ड हैं बहुत ज़्यादा, ये नज़र आ रहा है। एंड बॉटम से है जजमेंट, ईश्वर के न्याय का वेट कर रहे हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन। यहाँ पर आया है द आउटसाइडर। मैंने बोला था फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं और फाइनेंशियल लॉसेस का ही कार्ड आ गया, जबकि कार्ड मैंने देखा भी नहीं था। यहाँ पर आया है कंट्रोल, एडवेंचर, अगेन एम्परर का कार्ड है द रिबेल। अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। अपनी लाइफ में टेन ऑफ कप्स का कार्ड है हार्मनी, अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं। इनडिसीशन का कार्ड वापस आ गया, मोमेंट टू मोमेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से भी टू ऑफ पेंटिकल्स आया है और इस डेक से भी टू ऑफ पेंटिकल्स। एंड बॉटम से है हीलिंग।
किंग ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर फाइनेंशियल लॉसेस नज़र आ रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं। कुछ लोगों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ लॉसेस हुए हैं या कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं उनके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, ऐसा मुझे फील हो रहा है। इनडिसीशन की एनर्जी में है, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, किस तरफ जाएं, स्टक सिचुएशन में है। लक अभी उनको फेवर नहीं कर रहा है और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि लक उनको फेवर करे। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में है, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, बहुत मिस भी कर रहे हैं आपको, मगर एट द सेम टाइम उनको काम ध्यान आ जाता है। जैसे ही वो सोचते हैं कि मैं काम नहीं करूं और आपके बारे में सोचते हैं तो उनको काम याद आता है, जब काम के बारे में सोचते हैं तो आप याद आते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है और मिसिंग एनर्जी फील हो रही है। इंट्यूशन उनकी गाइड नहीं कर रही उनको। जजमेंट का वेट कर रहे हैं कि ईश्वर जो है उनकी फेवर में न्याय करे, ईश्वर जो है वो उनकी फेवर में डिसीशन दें जिससे कि ईश्वर का न्याय हो और ईश्वर उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आएँ। और बहुत सारे लोग जो लीगल इश्यूज़ में फंसे हुए हैं वो चाहते हैं कि उस लीगल इशू से वो बाहर निकल जाएं, ये वो चाहते हैं। यहाँ पर कंट्रोल का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ से भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। अपनी लाइफ में एडवेंचर चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, एडवेंचर मिल नहीं पा रहा है। एम्परर का कार्ड यहाँ से भी आया है, वहाँ से भी आया है, दोनों डेक से सेम कार्ड्स आ रहे हैं। तो चाहते हैं अपनी लाइफ में स्टेबल होना, हैप्पीनेस अपनी लाइफ में चाहते हैं, हर तरह की खुशी चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस चाहते हैं, पर बहुत इनडिसीशन की एनर्जी में है और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, जो एक बहुत ही स्टेबल मैच्योर्ड इमोशनल पर्सन होता है और बैलेंस्ड होता है। इमोशनल और उसकी जो मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड होती है वो बैलेंस्ड होती है। तो अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, कम्प्लीटली सरेंडर कर चुके हैं ईश्वर को और डिवाइन के जजमेंट का वेट कर रहे हैं। ये उनकी करंट सिचुएशन और एनर्जीज निकल कर आई हैं। अब हम देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मैंने अभी आपको बोल दिया था कि उनका थर्ड आई चक्रा, मैंने अभी बोला था कि उनकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है और देखिए यहाँ से थर्ड आई चक्रा का कार्ड आ गया। थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है उनका। कार्ड अब आया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। लड़ाई झगड़ा हुआ है आप लोगों के बीच में या औरों के बीच में, ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है, बिजनेस में आरोप लगे हुए हैं उनके ऊपर जिससे जूझ रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में सन शाइन करे, प्रॉस्पेरिटी आए, अबंडेंस आए, गवर्नमेंट जॉब मिले। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, कई लोग कर रहे होंगे, या फादर के साथ मतभेद हो रहा है, कोई पैतृक संपत्ति को लेकर हो सकता है या बिजनेस को लेकर हो सकता है, या दो भाइयों में लड़ाई हो रही है। ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि फादर मान नहीं रहे हैं किसी बात के लिए और दोनों भाई लड़ रहे हैं आपस में। कुछ इस तरीके की भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। यहाँ से डेथ का कार्ड आया है, वो चाहते हैं कि कंप्लीट हो जाए, ये जो भी सिचुएशन है ये ख़त्म हो जाए हमेशा हमेशा के लिए और उनकी लाइफ में बैलेंस आ जाए। टेम्परेंस का कार्ड है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। चैलेंजिंग टाइम्स, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ से आया है जस्ट ब्रीथ, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने अभी बताया था आपको कि उन्होंने कम्प्लीटली सरेंडर करा हुआ है ईश्वर को और हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ से भी हीलिंग का ही कार्ड आया है और यहाँ से जस्टिस का कार्ड आया है। तो ईश्वर की जस्टिस का वेट कर रहे हैं, ईश्वर के न्याय का वेट कर रहे हैं कि ईश्वर कब न्याय करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं,
और इस टफ साइकिल को एंड करना चाहते हैं, आपकी तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये एनर्जीज यहाँ से निकल कर आई हैं। तो कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो नंबर आया है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर 666 की एनर्जी है, 666 की भी है, 555 की एनर्जी है, 111 की एनर्जी है, 33 की एनर्जी है, बल्कि 1111 की एनर्जी है। सो मैक्सिमम अगर मैं आपको बोलूं तो 1 से 1.5 महीने के बीच में, 1 से 1.5 महीने के बीच में आपको कम्युनिकेशन डेफिनेटली रिसीव हो जाएगा। 1 से 2 महीना मान लीजिए आप, 1 से 2 महीने के बीच में आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा। ठीक है, अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, कुछ लोगों को 1 महीने में रिसीव हो सकता है, कुछ लोगों को 2 महीने भी लग सकते हैं, पर 1 से 2 महीने के बीच में आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं, इट्स अप टू यू। तो अगर आप बिलीव करते हैं तो ईश्वर पर भरोसा रखिए, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। आपको थोड़ा इंतज़ार करना है और ईश्वर में ट्रस्ट करना है, ये ईश्वर आपसे कह रहे हैं। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आई होगी। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.